नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर ज्योमेट्री और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट और इसमें आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होगा। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कोनिक का किस कोनिक का देखा हमने थे, कोनिक का इक्वेशन देखा था जिसका फोकस क्या हो, पोल हो। ठीक, जो यस हमारा क्या था, इसी को हमने पोल माना था और जबकि जो हमारा एक्सिस था इसका उसको माने थे हम लोग इनिशियल लाइन। तो जो हमारा इक्वेशन इसका निकल के आया था वो क्या आया था, L/R = 1 + E cos थीटा। ठीक, आज हम लोग देखेंगे जब हमारा यही एक्सिस जो था, एक्सिस कोनिक का जो एक्सिस हो इनिशियल लाइन से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो उस केस में क्या होगा कोनिक का इक्वेशन। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। तो केस नंबर 2 चलेगा हमारा और केस नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा पार्ट समझ लीजिएगा। केस कल 1 था, ये केस 2 लिखिएगा। the focus when the focus lies on the pole, लिख सकते हैं फोकस टेकन एज ए पोल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, लाइज ऑन द, सॉरी यहाँ ऐसे लिख लीजिए, फोकस ऑफ कोनिक टेकन एज ए पोल and axis of conic inclined an angle अल्फा। किस एंगल से इंक्लाइंड है, विद द इनिशियल लाइन। क्लियर, यानी कि जो हमारा एक्सिस है कोनिक का वो कितने एंगल से है, अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है। ठीक, किससे, इनिशियल लाइन के साथ। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, ये हमारी हेडिंग है और हम इसके नीचे देखेंगे इक्वेशन। जब ये पूछा जाएगा आपको तो यही डेरिवेशन करना है, केस नंबर 2 वाला। ठीक, जितना पूछा जाए उतना आंसर आप लोग एग्जाम में लिखिए। अगर ये वाला पूछा जाए तो एग्जाम में इसी को लिखना है, और अगर ये नहीं पूछा जाता है, पहला वाला पूछा जाता है, तो पहले वाले को आपको एग्जाम में उसका डेरिवेशन लिखना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा बताइए। तो सबसे पहले क्या लेना है, हमें फोकस लेना है जिसको हम कहेंगे यस, और इसी को क्या कहेंगे पोल। तो हमारा क्या है, फोकस यस, और साथ साथ में इसी को कह रहे हैं पोल, तो इसको लिख लेंगे पोल। ठीक, और एक इनिशियल लाइन खींचेंगे तो जनरेट कर रहे हैं हमारी क्या है, इनिशियल लाइन। ठीक है, ये इनिशियल लाइन हो गई, इसे हम कह रहे हैं ओ ए। ठीक, इसको हम कह दे रहे हैं इनिशियल लाइन। साथ में हमें कोनिक चाहिए एक, तो कोनिक हमें बनाना ऐसा बनाइएगा कि उसके थोड़ा सा अंदर से लीजिएगा, ताकि अब देखिए हमारा इंक्लाइंड है कुछ एक्सिस पे, तो एक्सिस बना लीजिए पहले इसका। कोनिक का एक्सिस हम कुछ बनाते हैं इस कदर से, हमारा है कोनिक का एक्सिस जो कि किसी एंगल से इंक्लाइंड है। हम इसको मान रहे हैं क्या है, या अल्फा एंगल से इंक्लाइंड। अब कोनिक जो बनेगा इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा जो हमारा ये एक्सिस है। ठीक, तो इसके अबाउट ही सिमेट्रिक बनाइएगा आप लोग अपने कोनिक को। तो बनाते हैं कोनिक, ग्रीन से बना दें, समझ में आएगा सबको। तो कोनिक को हम ग्रीन से बनाते हैं। ठीक, तो ऐसा बनाइएगा ताकि यस हमारा उसमें इंक्लूड हो जाए, उसके अंदर आए, क्योंकि हमें क्या बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए हमारा कोनिक हो गया, और साथ में डायरेक्ट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बना लीजिए कहीं। ठीक है, तो 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दें, जो हेडिंग है हमारा, ताकि और ऊपर कर लीजिए। ठीक है, और इसको छोटा कर देते हैं हम लोग। ठीक, और हम बनाते हैं अपना डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से। डायरेक्ट्रिक्स जो होगा एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बनाना है, और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये डायरेक्ट्रिक्स जो हमारा है इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, जो हमारी ये वाली लाइन है इसको कहिएगा एक्सिस। नाम दे दीजिए सबका, जो जो नाम है, इनिशियल लाइन। ठीक, बस आप जानते हैं कि जरूरी नहीं है इसको लिखना, बाकी लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो अब क्या करते थे हम लोग, जो जो चीज़ें कर रहे हैं वैसे प्रोसेस सेम टू सेम आपको करना है किसी टाइम। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर कोई एक पॉइंट लेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया। इसका कोऑर्डिनेट मानेंगे क्या, आर का थीटा। तो यस से इसकी पॉइंट है हमारा पी हो गया। अब इससे क्या करेंगे, एक्सिस पे जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, जो ग्रीन है हमारा, वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, जिसे हम क्या कहेंगे, डी। तो डायरेक्ट्रिक्स डी है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको नाम दे दीजिए कुछ। इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, एम दे दें या जेड दे दीजिए, इसको जेड, इसको हम नाम दे रहे हैं जेड। ठीक। अब यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है उसको नाम क्या दे दें, कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे हम लोग ए यूज कर चुके हैं, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं बी, जो कि हमारा वर्टेक्स होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से डालिए, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का, किससे, डायरेक्ट्रिक्स से। ये ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर से। तो यहाँ जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम नाम दे दे रहे हैं एम। ठीक। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताइए, क्या लिखेंगे, आर का पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं आर का थीटा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हमें यूज करना है किसका, इसका। तो हमेशा यूज होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम लेते हैं क्या, अपना लेटेस्ट रेक्टम लेते हैं, सेमी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक। इसकी ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेशन में, सभी डेरिवेशन में लेटेस्ट रेक्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये पूरा हम खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा। इसको हम कह रहे हैं पी डैश या क्यू, क्यू डैश कहते हैं, क्यू, इसको क्यू डैश कहते हैं। ठीक। तो इसका भी डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पी आर का थीटा हटा लीजिए अभी, ताकि हम लोग अच्छे से खींच पाए। ये हमारी डिस्टेंस यहाँ से होगी, ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर से। तो ये हमारा क्या होगा, जिसकी लेंथ हम क्या मानते हैं, सेमी लेटेस्ट रेक्टम की एल। टोटल लेंथ की बात करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 2L होगी। और हाफ लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, L के। ठीक। तो हाफ लेंथ हमने माना है, हमारा लेटेस्ट रेक्टम क्या है, क्यू, क्यू है। ठीक। लेकिन इसके हाफ लेंथ लेंगे तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा। टोटल लेंथ की बात करेंगे तो क्यू, क्यू डैश कितना आ जाएगा, 2L के बराबर। ठीक। तो ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो पूछा जाएगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो 2L निकालना है। L की वैल्यू जो आएगी उससे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक। तो कोऑर्डिनेट इसका लिखते हैं। अब कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसको पी करेंगे, पी आर काम थीटा। तो ज़्यादा देखिए इसमें हो जा रहा है, तो हम इसको, आप जानते रहिए कि क्या है इसका कोऑर्डिनेट, आर का थीटा। इसके अंदर लिखने के बजाय ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पी आर का थीटा। क्लियर। चलिए अब ध्यानपूर्वक देखिए कुछ बातें यहाँ पर। ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, बताइए। ये हमारी कौन सी लाइन है, एक्सिस है। और ये वाली लाइन कौन सी है, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन से अगर बात करें, ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, यहाँ से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो टोटल लेंथ हो गया थीटा। और ए एक्सिस यहाँ से यहाँ तक इसका कितना लेंथ है, अल्फा। ठीक। तो ये वाला टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अंदर का लेंथ बताइए, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो डायग्राम को बेहतर तरीके से समझते रहिए, उसके भी इन सभी का यूज होगा। तो ये हो गया हमारा थीटा माइनस अल्फा। अब इसको हटाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बनानी है। तो यहाँ से हम लोग इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे, एक्सिस पे। तो यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके आप लोग मिलाइएगा आप लोग। तो ये हमारा नाम दे रहे हैं इसको, तो नाम दे दीजिए कुछ, क्या दे देना हम इसको, यम यूज हो गया है, जेड भी यूज हो गया है, इसको नाम देते हैं यार। तो हम नाम दे ले रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी ज़रूरत पड़े आपको। हम तो इसका नाम दे रहे हैं यार। क्लियर हो गई। और ये जो डबल लाइन हम लोग डेट्स लगाए हैं, इस एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा। ये ध्यान रखिएगा, इसी एंगल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये वाली एंगल। ठीक। अब सारी चीज़ें बन गई हैं, अब हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। ठीक। अब लिखना है, चलिए लिखते रहें, स्टार्ट करते हैं लिखना। तो यहाँ से लिखेंगे, जो जो चीज़ें हम लोग मान रखे हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या माने हम लोग, जो जो चीज़ें माने हैं उसको हम लोग मान रहे हैं यहाँ से। तो लिखेंगे लेट यस बी अ फोकस ऑफ कोनिक taken as a pole and इनिशियल लाइन क्या है, यस ए, एंड यस ए इज इनिशियल लाइन। यस ए क्या है, इनिशियल लाइन। और हमारा यस जेड क्या है, यहाँ से लिखेंगे यस जेड इज, यहाँ से लिखेंगे यस जेड इज एक्सिस ऑफ कोनिक
ऑफ कोनिक एक्सिस ऑफ कोनिक inclined an angle alpha with the initial line क्लियर। अब हम मान लेंगे कि एक पॉइंट हमने लिया है P, तो मानेंगे लेट, और देखिए इसको भी अब इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पर जो हमने लेटेस्ट रेक्टम लिया है, एंड लिखिएगा यहाँ से, या लेट माना यल बी द, लेट हम मान लेते हैं कि लेट स्मॉल एल बी द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक क्लियर। तो क्या है, कोनिक का सेमी लेटेस्ट रेक्टम। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, लेट, अब एक पॉइंट जो हमने लिया वो मानेंगे लेट P जो कि R का मठीटा बी अ पॉइंट ऑन द कोनिक ठीक। तो बाय डिफिनेशन ऑफ कोनिक क्या हो जाएगा बताइए, जो पॉइंट P है उसका फोकस से डिस्टेंस, जो हमारा पॉइंट P है उसका फोकस से डिस्टेंस और जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है उससे इसका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ए। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ कोनिक, यहाँ से क्या हो जाएगा, यस पी अपान यम पी इक्वल टू ई। ब्रैकेट में लिखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसेंट्रिसिटी, जरूरी नहीं है लिखना, बाकी लिख लीजिए फिर इसेंट्रिसिटी ठीक। तो यहाँ से बताइए क्या मिल जाएगा आप लोगों को, डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, अभी तो जरूरत है नहीं, तो अभी लिखते हैं हम लोग। तो एस पी इक्वल टू बताइए, ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, जो यस से पी तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर, क्योंकि यही क्या है हमारा रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट पी का। अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या बताता है हमारा, ये डिस्टेंस क्या बताएगा हम लोगों को, जो यस और पी है वो क्या बताएगा, उस आर को बताएगा। तो कितना एंगल हो गया आर, तो एस पी का लेंथ पता है आपको आर है ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इम्प्लाई करें एस पी इक्वल टू आर है, तो आर अपॉन एम पी इक्वल टू ई, सिंस यहाँ लिखेंगे एस पी इक्वल टू हमारा क्या है आर। तो यहाँ से हमारा बताइए आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एम पी इंटू ई, इक्वेशन नंबर क्लियर। तो आर इक्वल टू हमारा हो गया एम पी इंटू ई। अब एम पी ही फाइंड करना है हमें, एम पी पता चल जाए तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा क्या आर और थीटा में क्या मिलेगा, रिलेशन, आर एंड थीटा में ही क्या फाइंड करना है हमें, रिलेशन फाइंड करना है हमें। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा क्या क्या गिवन रहेगा, इसेंट्रिसिटी गिवन रहेगा, रेशियो, साथ में यल गिवन रहेगा, और क्या गिवन रहेगा आपको, बताइए, ई यल, तभी तो यल बाई आर इक्वल टू क्या रहा है, 1 प्लस ई cos थीटा। तो आपको इसेंट्रिसिटी पता रहेगा और आपको यल पता रहेगा ठीक। तब आर एंड थीटा में हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन। तो जो आर एंड थीटा में जो भी रिलेशन मिलेगा उसी को कहेंगे कोनिक का इक्वेशन ठीक। समझ में आ रही सबको बातें, क्योंकि पी ही हमारा वेरिएबल ना, पी हमारा जो है वही क्या करेगा, मूव करेगा इस पाथ पे क्लियर। तो ये जब जैसे जैसे इसी तरीके से मूव करेगा कि इनका रेशियो क्या हो, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस का रेशियो हो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो मूव करेगा तो ये हमारा पाथ जनरेट होगा ठीक। चलिए अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, इसके बाद क्या कर देते हैं, जो हमारा क्या है पीएम है, पीएम डिस्टेंस यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये जो हमारा पीएम डिस्टेंस है, इस पीएम डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर जेड के बराबर होगा। और आर जेड निकलेगा कैसे, यहाँ से यस जेड माइनस यस आर ठीक, वही लिखेंगे। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर, तो इसको डायग्राम के यहाँ ले लें खींच के, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे नीचे ठीक, जहाँ जहाँ यूज करें हम लोग आपको दिखता रहे। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं इसको, डायग्राम को थोड़ा छोटा करेंगे अब डायग्राम को, और इसको बनाते चलेंगे हम लोग ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ठीक। यहाँ से डायग्राम से यूज करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ से यूज कर रहे हैं, यहाँ से डायग्राम से यूज करें तो हमारा क्या निकालेंगे, नाउ फ्रॉम फिगर डायग्राम से क्या लिख पाएंगे यहाँ से कि जो हमारा क्या होगा, आर जेड होगा
आर जेड इक्वल टू क्या होगा, आर जेड जो है, आर से जेड क्या निकालेंगे उसमें एस जेड, और माइनस क्या निकालेंगे एस जेड में से एस आर निकाल देंगे, तो यस आर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर ध्यान करके देखिए, जो हमारा आर जेड है वो किसके बराबर है, पीएम के बराबर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से लिखेंगे आर जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यस जेड, यस और जेड, और माइनस एस आर ही क्या है हमारा, सॉरी एस आर कह रहे हैं, यहाँ से आर जेड जो हमारा है उसको चेंज कर लीजिए। जो आर जेड है हमारा क्या है, आर जेड भाई हमारा क्या है, आर जेड ही हमारा है पीएम, तो यहाँ से लिख लेंगे पीएम इक्वल टू एस जेड माइनस एस आर। यहाँ लिखेंगे सिंस जो हमारा आर जेड है वो किसके बराबर है, पीएम के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करते चलेंगे, जो जो चीज़ें हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई सभी को। तो जो हमारा आर जेड था वो किसके बराबर है, पीएम के, तो उसने हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, चलिए। और यस जेड हमारा क्या है, जो यस से लेके जेड तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो किसके बराबर है, क्यू। यहाँ पे हमने ऊपर नाम नहीं दिया तो उसको यम डैश दे दीजिए नाम। यहाँ पर हमने कोई नाम नहीं दिया तो इसको नाम देंगे हम लोग यम एंड यम डैश, इसको नाम दे दे रहे हैं यम डैश। ठीक, तो यहाँ से लिखिएगा यस जेड जो हमारा है उसको भी हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ से एक बार और लिख लीजिए, फिर उसके बाद वैल्यू पुट ना करना स्टार्ट करेंगे। टी एम इक्वल टू हमारा जो हमारा यस जेड है वो किसके बराबर है, क्यू यम डैश। यहाँ से लिखेंगे क्यू यम डैश माइनस यस, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस जो हमारा यस जेड है किसके बराबर है, क्यू यम डैश। क्लियर हो गई बात है। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इस ट्रेंगल को देखिए, यहाँ पर अलग से हम बना ले रहे हैं ट्रेंगल, ये वाली लाइन। तो हमारा क्या है, ये पी है, साथ साथ में ये हमारा आर है, और ये यस है, और साथ में हमारा क्या है बस। और ये एंगल हमारा कितना था, थीटा माइनस अल्फा था। क्लियर, और ये डिस्टेंस हमारा आर है। इतनी बातें हमें पता है। ठीक, ये वाला डायग्राम में देखिए, ये वाला जो एंगल है यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये वाला ट्रेंगल दिख रहा है आपको, इसी ट्रेंगल में हम लोग बात करते हैं। इस ट्रेंगल में बात करेंगे तो बताइए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा आधार कितना है, यस आर, कितना है यस आर, अपान कॉस थीटा आधार बटे कोण कितना है आर। तो यहाँ से एस आर की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। तो चलिए एस आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो अलग से ट्रेंगल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, एंड इसके अनुसार हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा है हमारा, लिखेंगे यस आर पी। एस आर पी में हम बात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू आधार कितना है यस आर अपान यस पी। तो एस आर तो हमें नहीं पता, एस पी हमें पता है। तो यहाँ से एस आर इक्वल टू हमारा मिल जाएगा क्या, आर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, आर कॉस थीटा। तो एस आर की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा। तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम टू एंड थर्ड, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एम इक्वल टू क्यू एम डैश माइनस आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फोर। ठीक, अब हमें चाहिए यम क्यू यम डैश चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमें कैसे मिलेगा, क्यू यम डैश कैसे मिल जाएगा, यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम में फिर यहाँ से लिखाएंगे जो हमारा ये पॉइंट क्यू है बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक। तो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक यहाँ से लिखेंगे अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक क्या आ जाएगा हमारा, यस क्यू डैश अपान यम डैश क्यू डैश इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई। तो यहाँ से बताइए हमारा क्या मिल जाएगा, यस क्यू डैश हमें पता है क्या है, सेमी लेटेस्ट जिसे हम एल बोले हैं, और हमारा यम डैश क्यू डैश यही। ठीक, तो यहाँ से यहाँ क्यू डैश है तो इसको क्यू डैश कर लीजिएगा, सॉरी क्यू है ना, क्यू डैश बोल रहे हैं हम, इसको हम लोग सिंपली क्यू ही माने थे, इसको भी क्या माने थे, क्यू, यम डैश क्यू माने थे। तो यम डैश क्यू आ गया हमारा, क्यू डैश हम लिखे हैं यहाँ पे क्यू यम डैश लिख रहे हैं ना, तो यहाँ भी क्यू यम डैश लिखिए ताकि वैल्यू पुट करने में सही रहे।
तो जो यहाँ पर सिंबल यूज करें क्यू एम डैश, उसको भी यहाँ पर करेंगे क्यू एम डैश। ठीक, तो यहाँ से भी कर लीजिए क्यू एम डैश। ठीक, इक्वल टू हमारा आ गया ई। तो यहाँ से क्यू एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो यहाँ से क्यू एम डैश की जो वैल्यू निकल के आई वो ये अल्फा। इक्वेशन नंबर करिए 5। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को ध्यानपूर्वक देखिए और वैल्यू पुट करिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड, एकदम आराम से समझते रहिए, कोई भी चीज़ छूटे ना। हमारा आ गया यहाँ से पी एम इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एल बाई ई हो जाएगी, माइनस यहाँ पर आर कॉस थीटा। और इक्वेशन नंबर बनेगा 6 एंड इक्वेशन नंबर 5 देखिए, और इक्वेशन नंबर 1 हमारा कहाँ है, ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 1 को वहाँ उठा के ले चलते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक, चलिए तो यहाँ साइड में रखते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 6। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 क्या हो जाएगा, पी एम की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आर है ही, वैल्यू पुट करिए यहाँ से एल बाई ई हो जाएगा, और माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी ये थीटा माइनस अल्फा था ना यहाँ भाई, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। कहाँ पे हमने एंगल बनाया था, ये रहा, यहाँ पर हमने केवल थीटा लिख दिया है, थीटा माइनस अल्फा लिखना है ना। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, इक्वेशन नंबर 3 ही रखिएगा, बस इसमें अल्फा इंक्लूड कर लीजिएगा, थीटा माइनस अल्फा, ये हमारा 3 हो जाएगा। और कहाँ पर तब होगा ये, ठीक, अभी कहीं यूज नहीं किया ना एस आर का। चलिए ये वैल्यू पुट किए थे तो इसमें फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यूज किए थे, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 4 में भी सुधारिए, यहाँ पे ट्वेल्व का इधर कर लीजिए, और यहाँ पे माइनस अल्फा, तो ये थीटा माइनस अल्फा कहाँ कहाँ से चेंज किए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे चेंज किए। ठीक, और साथ में यहाँ से जैसे चेंज हो गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, थीटा माइनस अल्फा। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 6 को साइड में। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ये चेंज होगा हमारा यहाँ पे। चलिए यहाँ से हो जाएगा, आप बताइए फटाफट। तो यहाँ से हो जाएगा आर कास थीटा माइनस। अब हमें आर उसी टाइप का बनाना है, तो इधर से देखिए आर है, इधर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी ये वैल्यू हमने पुट किया, ये वैल्यू पुट हुई, और साथ में मल्टीप्लाई किससे है, ई से मल्टीप्लाई है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, ई से यहाँ से हो जाएगा एल बाई ई इंटू ई माइनस आर ई कॉस थीटा माइनस। यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए ई से ई कैंसिल आउट, आर इक्वल टू हो गया एल माइनस आर ई कॉस थीटा माइनस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बताइए। तो इधर से ले आएंगे तो इधर हो जाएगा आर प्लस आर ई कॉस थीटा, और सॉरी कॉस थीटा माइनस अल्फा ना, कॉस थीटा माइनस अल्फा। और इधर यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, और पूरे का ब्रैकेट यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए इधर। यहाँ से चेंज करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एल बाई आर, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस। क्या चेंजेस देखने को मिला, केवल एंगल ही चेंज हो रहा है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लिखिए इक्वेशन नंबर स्टार रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोनिक। लिखेंगे इक्वेशन नंबर स्टार इज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोनिक। जो हमने ऊपर हेडिंग लिखा है, चाहे उसको भी डायरेक्ट अगर पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो ऊपर वाला उधर हेडिंग लिख दीजिएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ समाप्त होता है किसका, जब हमारा कोनिक क्या हो, कितने एक्सिस से, अल्फा एंगल से क्या हो, इनिशियल लाइन से इंक्लाइंड हो, तो उस केस में क्या आएगा, ये याद होना चाहिए एकदम डिट्टो आपको। ठीक, ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं, दूसरी बात करते हैं। तो कोनिक का इक्वेशन आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन। कोनिक का इक्वेशन देखा, एक डायरेक्ट्रिक्स का देखेंगे, फिर कॉर्ड का देखेंगे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सभी का देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, इसमें भी वही बनेंगे केस क्या,
कि जब हमारा क्या हो, इनिशियल लाइन क्या हो, एक्सिस हो जाए, और जब हमारा पोल फोकस हमेशा क्या रहेगा, पोल हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, तो जो हमारा फोकस है उसको पोल हमेशा मान के चलेंगे, वो जो एक्सिस है उसी को क्या करेंगे, कभी थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे, कभी क्या करेंगे, इनिशियल लाइन पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करा देंगे। तो वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें लिखिएगा केस फर्स्ट। तो इसको यहाँ बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, बीच में लिखिएगा इसको ऐसे यहाँ पे। ठीक, अपने बुक कॉपी के बीचों बीच इसको लिखिएगा, वैसे एक बॉक्स बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक, अब इसमें फर्स्ट केस लिखिएगा, केस 1। इन चारों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, when the focus of conic taken as a pole and axis of conic taken as a initial line, initial line। ठीक, तो ये हमारी हेडिंग रहेगी और इसमें देखेंगे। तो चलिए डायग्राम वही बनेगा जो हमने इसके जस्ट पहले बनाया था, बाकी अब उतना नहीं बनाना पड़ेगा जितना इसके जस्ट पहले बना रहे थे। अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा डायग्राम में, बाकी डायग्राम वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फिक्स पॉइंट लेना है जो कि फोकस होगा, और एक इनिशियल लाइन लेनी है। तो यही इनिशियल लाइन है हमारा। तो क्या करना है, यहाँ पर एक कोनिक बनाना है, तो कोनिक बनाएंगे सिंपली। जिस तरीके से हमारे कोनिक देखने को मिलेगा, ये हमारा कोनिक हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या बना, कोनिक बना। अब क्या करना है, एक डायरेक्ट्रिक्स खींचना पड़ेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, जिसे हम कहेंगे डी से डिनोट करेंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उससे जेड, ये हमारा क्या है, डी। क्लियर, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये हमारा जो लाइन है, यही लाइन हमारा क्या है, जो एस जेड लाइन है, ये हमारा यस होगा। तो ये जो हमारा एस जेड लाइन है, यही लाइन हमारी क्या है, इनिशियल लाइन की है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही लाइन क्या है, इनिशियल। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल लाइन, इनिशियल। अब आगे लिख लीजिएगा। ठीक, या आप जान रहे हैं कि यही इनिशियल लाइन है तो लिख नहीं रहे हैं बार बार हम। ठीक, बाकी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि यही क्या है, इनिशियल लाइन। क्लियर होगी बात है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। तो हम पॉइंट कहाँ लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे लेंगे, क्योंकि अगर बताइए जैसे हमें डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनाना है तो हमें एक वेरिएबल पॉइंट कहाँ लेना होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि जो मूव करेगा, ठीक, जो मूव करेगा, तो जो मूव करेगा उसी का तो इक्वेशन बनेगा। जैसे हम लोग कह रहे हैं, जैसे आप ही हैं, आपको मान लीजिए यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया गया। ठीक, और यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया गया है और कह दिया गया कि यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, आप इस तरीके से मूव करिए कि आप यूनिवर्सिटी के सेंटर के बीच, वहाँ से आपका डिस्टेंस नापा जाए तो क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक, तो आप मूव करेंगे तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक सर्किल बनेगा। तो आप जो मूव करेंगे, चलने से जो आपका पाथ क्रिएट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। तो ठीक, यहाँ पर क्या करना है, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कर निकालना है। तो पॉइंट हमारा पी कैसे मूव करेगा, डायरेक्ट्रिक्स के अलॉन्ग ना, तो डायरेक्ट्रिक्स पे हमारा पॉइंट क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो पाथ बना, जो एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो क्या बनेगा, वही क्या होगा हमारा, बताइए, वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो वही हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो अब हम पॉइंट कहाँ लेंगे, बताइए, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो जो भी पॉइंट हम लेंगे वो उसको कहाँ पे लेंगे हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो यहाँ लेंगे अब पी आर का हम, ठीक है। हमने कहाँ लिया पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स पे। नहीं दिख रहा है आप लोगों को पॉइंट, अगर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ये हमारा आर का हमारा थीटा हो गया, ये हो गया पॉइंट। और इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। तो ये जो हमें मिला एस पी डिस्टेंस मिला, वो किसको डिनोट करेगा, वो आर को डिनोट करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली आर। और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर, समझ में आ रही सभी बात, क्यों ऐसा हुआ, ये आर क्यों हुआ, क्योंकि हमारा क्या है, यस हमारा पोल है, और ये हमारा एस जेड क्या है, इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन से जो यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा गया थीटा, वो किसको डिनोट करता है, इनिशियल लाइन से रेडियस वेक्टर द्वारा बनाया गया एंगल ही हमारा क्या होता है, थीटा। तो हमारा थीटा होगा, आर डिनोट कर रहा है रेडियस वेक्टर, यानी पॉइंट पी का यस से डिस्टेंस कितना है, कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, एंड अब साथ में हम बात करेंगे यहाँ से, जो कि अभी हम लोग लेटेस्ट रेक्टम, सेमी लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे थे। तो यस, इसको नाम दे दीजिए कुछ, यहाँ पर क्यों नाम दे रहे हैं, इसको डालेंगे परपेंडिकुलर यहाँ पे, कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स पे। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा सिंपली हम इसको मान के चलेंगे, हाफ यल ही मान के चलेंगे, इस बार
यल। टोटल लेंथ मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2l, तो हमारा क्यू डैश हो गया। ठीक, तो बस यही डायग्राम बनना था, तो इस डायग्राम को बना लीजिए, इसको जेड कहेंगे, बाकी चीज़ें हैं, बाकी लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम इसमें सिंपल ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो लेट मान लेते हैं यहाँ से, चलिए लिखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, लेट यस बी अ फोकस ऑफ कोनिक टेकन एज अ पोल। तो इसको कैसे ले रहे हैं हम लोग, एज ए पोल ले रहे हैं कि हमारा क्या है, जो हमारा फोकस है वही क्या है, पोल। एंड एस जेड इज एक्सिस ऑफ कोनिक टेकन एज ए इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। तो इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, इनिशियल लाइन। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। और क्या माने हम, यल को माने हैं तो उसको भी लिख लेंगे, लेट स्मॉल यल बी सेमी लेटस रेक्टम। इस सभी इक्वेशन में यूज होगा सेमी लेटस रेक्टम में, ध्यान रखिएगा। यल बी सेमी लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक सेक्शन, ऑफ कोनिक, सिंपली कोनिक ही लिखेंगे, बहुत बड़ा लिखेंगे तो कोनिक सेक्शन कोई मतलब है नहीं, कोनिक। क्लियर। अब हमें क्या लेना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। तो हम एक पॉइंट लेंगे, कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो मानेंगे यहाँ से लेट, हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया पी आर कामा थीटा बी अ पॉइंट ऑन द कोनिक, क्लियर। हमने कहाँ ले लिया, कोनिक पे एक पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे बताइए, क्या हम बाय डिफिनीशन ऑफ कोनिक इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे है तो अगर पॉइंट पी है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि एस पी अपान, और दूसरी डिस्टेंस कहाँ से लगे, यहाँ पर एक कट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे रहेगा तो वो थोड़ी फार्मूला लगा पाएंगे। बात कहाँ कही गई थी, जब हमारा पॉइंट कहाँ मूव करे, कोनिक पे मूव करे, इस तरीके से इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और यहाँ पर क्या है, हमारा जो फोकस है उससे डिस्टेंस का रेशियो क्या हो, दोनों का कांस्टेंट बना रहे। लेकिन अगर डायरेक्ट्रिक्स पे है तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर सीधे हम लोग एक ट्रायंगल जो बना है उसी से की सहायता लेंगे हम लोग। तो हमारा कौन सा एंगल बना है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए एक एंगल बना हुआ है हमारा, ये सिंपली देखिए यहाँ पर ए आपको दिख रहा होगा, ए ट्रायंगल दिख रहा। और हमारा जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो एक्सिस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारी एक्सिस है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो उसी का यूज करेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है हमारा, यस जेड पी में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल लिखने के बजाय वहाँ पर बना लिया करिए ट्रायंगल ही, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक, बाकी ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, लिखना प्रेफर करते हैं, तो हम ज़्यादातर एंगल बनाना प्रेफर करते हैं ताकि अच्छे से दिखे, हमें समझ में आए कि ये ट्रायंगल है। ठीक, तो ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस क्या है हमारा, यहाँ से अलग से भी डायग्राम आप लोग एग्जाम में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये जेड है, ये हमारा पी है, ये हमारा यस है। तो कुछ अच्छी तरीके से बनाइए इसको ताकि आप लोगों को बेहतर दिखे। और राइट एंगल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा बना दीजिए कि राइट एंगल, ये हमारा क्या है, राइट एंगल। ये हमारा एंगल कितना है, थीटा है। ये हमारा डिस्टेंस कितना था, आर था। ठीक, देखिए हमारा एस जेड है, किसके बराबर होगा, क्यू एम डैश, यहाँ पर लिख लीजिए एम डैश, क्यू एम डैश के बराबर होगा। तो हमें एस जेड की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से। तो एस जेड की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, कॉस थीटा बराबर एस जेड अपान हमारा क्या जाएगा, एस पी। तो एस जेड हमारा नहीं पता, एस पी तो हमें पता है आर, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा एस जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। अब इसको आप लोग जो हमारा डायग्राम है उसको नीचे ले लीजिए, क्योंकि अब इसका यूज हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है, चलिए बस यहाँ ले लीजिए। ठीक, इस वाली लाइन को हटा दीजिए, कोई ज़रूरत है नहीं इस लाइन की जो आपको दिख रही है।
बताइए डायग्राम देखिए, बताइए डायग्राम से आप क्या लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, फिर वहाँ यूज करें बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक आपका यूज होना ही होना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, डेफिनेशन ऑफ कोनिक क्या यूज कर सकते हैं कि जो हमारा यस से क्यू का डिस्टेंस होगा, क्योंकि पॉइंट हमारा क्यू कहाँ है, कोनिक पे है ना, पॉइंट क्यू कहाँ है, कोनिक पे है, तो इसके लिए तो लगा ही सकते हैं ना। इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, यस से, और कहाँ से, यम डैश से जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ई के बराबर होगा। तो यस क्यू अपान यम डैश क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के इसेंट्रिसिटी, इसे लिखिएगा ई एक्स सी इसेंट्रिसिटी, ठीक, हमारा इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एस क्यू, एस क्यू क्या है हमारा यहाँ से, एस क्यू स्मॉल एल, तो यहाँ से स्मॉल एल, और यम डैश हमारा क्या है, यम डैश क्यू इक्वल टू ई, यहाँ लिख लीजिएगा सिंस एस क्यू इक्वल टू ई एल। हमारा यम डैश क्यू किसके बराबर है, एस जेड के, तो यहाँ से लिखेंगे, इधर पहले कर लीजिए। तो यम डैश क्यू जो हमारा आया वो क्या है, एल बाई ई, तो यहाँ से लिख लीजिएगा यम जेड जो हमारा है, यम क्यू जो है हमारा क्या है, किसके बराबर है, एस जेड के इक्वल टू एल अपान ई। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस यम डैश क्यू इक्वल टू हमारा क्या है, एस जेड। तो यहाँ से बताइए इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 बताइए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एस जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो एल बाई ई इक्वल टू आर कास थीटा, क्लियर है। तो सिंपली कोनिक का इक्वेशन जो आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो आया क्या आएगा, एल बाई आर इक्वल टू ई को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो एल बाई ई है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं, ये है हमारा एल बाई ई, तो इधर मल्टीप्लाई होगा ई, तो हो जाएगा ई कॉस थीटा, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है, ध्यानपूर्वक रखिए। और इस केस में जो हमारा जो हम केस लेके चल रहे हैं, इस केस में कोनिक का इक्वेशन क्या आता है, इस केस में जो कोनिक का इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पर, बताइए इस केस में कोनिक का इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि इक्वेशन का कोनिक का इक्वेशन दे दीजिएगा इस टाइप से, पूछा जाएगा, हमेशा आप ये नहीं बताया जाएगा कि इसका पोल क्या लिया गया है, फोकस लिया गया है, और इनिशियल लाइन क्या लिया रहा है, गया है इसका एक्सिस। जब भी ये कोनिक दे देगा तो इससे आपको क्या बताया जा रहा है कि कोनिक किसका इक्वेशन है, जिसका एक्सिस क्या है, इनिशियल लाइन, और फोकस क्या है, हमारा पोल है। तो कभी कभी इस तरीके से भी देके बोलेंगे, या कभी कभी स्टेटमेंट देके बोलेंगे, तो हमेशा याद रखना चाहिए। तो एक किस कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है बताइए, यानी किस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, नीचे लिखेंगे वही बात, ठीक, यहाँ लिखिएगा इक्वेशन नंबर स्टार, इसको बना लीजिएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक इज इतना। तो किस इक्वेशन का है, तो यहाँ से लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ, लिखिएगा इक्वेशन नंबर स्टार रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कोनिक, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक हुज इक्वेशन जिसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है बताइए, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, उस कोनिक का इक्वेशन है जिसका इक्वेशन क्या है, कोनिक का इक्वेशन एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि इसका फोकस क्या है, पोल है, और इसका एक्सिस जो है इनिशियल लाइन है। तो उस कोनिक का हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। सिंपली हमेशा देखिए यहाँ पर आप एक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या हुआ, केवल 1 हट गया, 1 हट गया, तो हमारा क्या बचा, ई कॉस थीटा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, कोनिक में जो 1 है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा एल बाई आर ई कॉस थीटा, वही क्या होगा, कोनिक का इक्वेशन, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। देखिए इसको जैसे ही रिमूव करेंगे इतने पार्ट, अगर इस पार्ट को हम रिमूव कर दे इतना, ये वाला पार्ट, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कोनिक का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो आप एक का याद रखिएगा और दूसरे में याद रखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स का जब इक्वेशन निकालना हो तो क्या करना है, 1 को रिमूव कर देना है। चलिए अब देखते हैं कि कितना एंगल्स हो, थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो, तब उस केस में हमारा क्या मिलेगा, कोनिक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो यहाँ से लिखेंगे जब हमारा क्या हो, कोनिक थीटा एंगल से क्या हो, इंक्लाइंड हो, तो उस केस में हमारे कोनिक का इक्वेशन क्या मिलेगा। तो यहाँ पर केस 2 लिखिएगा, अब केस नंबर 2, समझ में आ रही है सबको ना इक्वेशन। तो यहाँ से लिखेंगे व्हेन द फोकस ऑफ कोनिक
कोनिक टेकन एज अ पोल एंड एक्सिस ऑफ कोनिक एक्सिस ऑफ कोनिक इंक्लाइंड का मतलब झुका हुआ, ठीक। इंक्लाइंड एंड एंगल अल्फा विथ द इनिशियल लाइन, ठीक। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, सिंपली रहेगा ये भी डायग्राम, बस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना फोकस यस, जो कि पोल है हमारा। यहाँ से बनाएंगे हम लोग अपना इनिशियल लाइन, तो ये हमारा इनिशियल लाइन होगा जिसे कहेंगे यस ए, ठीक। और हमारा एक्सिस इससे थीटा एंगल पे या अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसको भी बनाएंगे। ये रहा हमारा अल्फा एंगल पे क्या है, एक्सिस इंक्लाइंड है। तो कोनिक इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, जो हमारा एक्सिस है, तो उसके अबाउट हम लोग बनाएंगे अपना कोनिक। तो एक्सिस है तो इसको कोनिक को भी इसी के अलॉन्ग बनाएंगे और इसी कलर से बनाएंगे। तो कुछ इधर से बनाएंगे हम लोग अपना, ठीक। इस तरीके से बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। ध्यान रखिएगा, लगना चाहिए कि एक्सिस बीचों बीच जा रहा है कोनिक के। चलिए, ये हो गया हमारा हो गया कोनिक। अब बना लेते हैं, हमें लेटेस्ट रेक्टम की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसको हम बना लेते हैं पहले ही। ये रहा, इसको हम कहेंगे क्यू डैश। अपने से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन याद हो रहा है तो आप अपना चेंज कर सकते हैं, क्लियर। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब क्या बनाना रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स को बनाएंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स को रेड से बना दें या ग्रीन से बना दें। चलिए, डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है इस तरीके से। तो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बाहर की साइड से दिखा लीजिए, चाहे अंदर साइड से, किधर से भी दिखा सकते हैं। यहाँ से बताइए डिस्टेंस इसका क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिसे हम कहेंगे यम डैश से, ठीक। अब इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं क्या, जेड। अब यहाँ यम डैश लिखने के बजाय आप लोग इसको हटा दीजिए, यम ही लिख लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट है यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो यम, जब दो बार यूज होगा तो यम डैश यूज होगा। अब एक पॉइंट लेंगे क्या, पी। एक पॉइंट पी लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, जो कि यही मूव करेगा। इसको हम आर कामा थीटा से कह दे रहे हैं। तो यहाँ से इसको क्या कहेंगे, एंगल कितना हो जाएगा, इसको मिलाइए। तो इसको रेड से मिलाते हैं हम लोग, तो ये रहा हमारा, मिल जाएगा ये यहाँ पे। तो ये जो एंगल बना, ये वाली लाइन कहाँ से बनाएंगे, इस लाइन से बनाएगी एंगल, या इस लाइन से, थीटा। किस लाइन से, इनिशियल लाइन से। तो जो एंगल मिला आपको ये वाला, ये कहाँ से है, यहाँ से। ध्यान रखिए, ग्रीन लाइन, जो ग्रीन लाइन है वो क्या है, हमारा थीटा टोटल। तो ग्रीन लाइन वाले को डिनोट कर रहा है थीटा, इनिशियल लाइन से बीच लेके वहाँ तक। और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा टोटल, आर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताइए। यहाँ से ध्यान रखिए, अब इस ट्रायंगल की हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, यस पी एंड जेड की। यानी कि ट्रायंगल यहाँ पर बनाना चाहें तो एक कौन सा कलर दे दें, कलर चेंज कर दे क्या इसका, ब्लैक कर दे रहे हैं। तो अब ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम लोग बात करेंगे, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम में सारी चीज़ें बता ली है। अब क्या करा गया है, लिखना देख लीजिए, कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा है जिसको हम लोग ना डिनोट किए हों। चलिए, अब यहाँ से लिखते हैं कि लेट, क्या लिखेंगे, लेट यस बी फोकस ऑफ कोनिक टेकन एज अ पोल एंड यस ए इज इनिशियल लाइन। या लिखिए, यस ए लिखने के बजाय यहाँ पर हम लोग एक्सिस की बात कर लेते हैं सीधे,
and yes z is the axis of conic ठीक। तो किस कोनिक का है, इक्वेशन लिखना चाहें तो दैट इज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो भी इक्वेशन होगा कोनिक का। कोनिक ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, यल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, केवल क्योंकि एक्सिस हमारा क्या है, कितने एंगल से इंक्लाइंड है, थीटा एंगल से। तो लिखने के बजाय जानते रहिए इस इक्वेशन का है, बाद में हम लोग लास्ट में लिखेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ क्या है, एस जेड इज द एक्सिस ऑफ कोनिक इंक्लाइंड एंड एंगल कितना अल्फा विथ द इनिशियल लाइन कौन सी है, इनिशियल लाइन यस है, इनिशियल लाइन यस है। क्लियर हो गई। तो इतनी बातें हमने इंक्लूड कर दी और हमने क्या लिया है यहाँ पर हाफ एल कर लीजिए, जो हमारा क्या है सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो इसको बारे में बता दीजिए कि हमारा क्या है कि एल इज द सेमी लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ से लिखेंगे लेट स्मॉल एल बी द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोनिक दैट इज, बात करें यहाँ पर तो यस क्यू इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे स्मॉल एल। इतनी बातें सबको समझ में आई, किसी को कोई आपत्ति समझने में अगर हो तो बोल सकता है, ठीक है। चलिए इसको नीचे करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें नीचे यूज होगा इसका, तो हम लोग नीचे लेते चल रहे हैं। अब बताइए यहाँ से क्या लिखना रह गया। अब हमारा एक पॉइंट हमने जो पी लिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट मानेंगे पी हमारा क्या है आर का थीटा बी अ पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक। तो नाउ अब यहाँ से लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, किसमें इन ट्रायंगल इन राइट एंगल RIGHT एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा है बताइए जल्दी से, यस जेड। देखिए जो भी एंगल रहता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा यस जेड पी, ठीक। तो इस तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ से हमारा लिखेंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये थीटा है और ए एंगल हमने डिनोट नहीं किया है, तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। यहाँ से यहाँ जो एंगल है अगर इसको ब्लैक से डिनोट करेंगे ए वाले एंगल, ये कितना एंगल होगा अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल ए वाला एंगल इस बीच वाला, ये जो रेड से हमने अभी मार्क किया, तो एंगल कितना हो जाएगा बताइए, एंगल हमारा कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, हमारा आधार क्या है यहाँ पे यस जेड और अपाना क्या हो जाएगा यस पी। बाहर बना लीजिए उसको राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये एस है हमारा, ये जेड है हमारा, ये पी है, ये आर है और एस जेड हमारा नहीं पता, ये हमारा एंगल कितना है थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमारा एस पी पता है आर है, तो यहाँ से लिखेंगे एस जेड, ये आर हो गया, ठीक। तो एस जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो एस जेड इक्वल टू हमारे यहाँ से आ गया आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। और नाउ डिफिनेशन ऑफ कोनिक यूज करने वाले हम लोग, तो उसका हम लोग यूज करेंगे अभी। तो यहाँ से लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक। तो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, बताइए जो हमारा क्यू पॉइंट कहाँ है, कोनिक पे है। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग लिखा सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, क्या लिखेंगे यस क्यू अपान जो हमारा होगा यस क्यू अपान यस क्यू अपान क्यू एम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्यू एम इक्वल टू ई, इसे लिखेंगे इसेंट्रिसिटी
ऑफ कोनिक, क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एस क्यू हमें पता है क्या है, यल, तो एस क्यू अपॉन यल हो गया हमारे यहाँ हो गया। अब यार ई को इधर लेते आइए तो ये हो जाएगा ई, और इधर हो जाएगा ये क्यू एम। तो यहाँ से क्यू एम इक्वल टू क्या आ गया आपका, यल अपॉन ई। और क्यू एम है किसके बराबर, क्यू एम किसके बराबर है, यहाँ से ध्यानपूर्वक बताइए, क्यू एम। तो क्यू एम किसके बराबर है हमारा, एस जेड के बराबर है। ये किसके बराबर होगा, ये जो हमारा एस जेड है इसके ही बराबर होगा। तो एस जेड के बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस, या यहीं से लिख लीजिएगा कि यल अपॉन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस जेड के बराबर, सिंस जो हमारा क्यू एम है किसके बराबर है, यस जेड के। क्लियर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से बताइए फ्रॉम 1 एंड 2, तो लिख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, यल बाई ई इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो यल बाई आर इक्वल टू इधर आ जाएगा तो ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। आप देख रहे हैं जब हम कोनिक हमारा था अल्फा एंगल से इंक्लाइड था, तो उसके इसमें कोनिक का इक्वेशन क्या आता था, यल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा आता था, यही आता था। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा आ रहा है यल बाई आर, तो यहाँ भी है और ये वाली पॉइंट भी है, बस 1 क्या है, रिमूव हो गया यहाँ से। तो 1 को रिमूव करने पे ही क्या जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो हमारा ये हो जाएगा स्टार, लिखेंगे इक्वेशन नंबर स्टार रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक whose इक्वेशन इज इसका इक्वेशन क्या है, कोनिक का इक्वेशन यल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो वो लोग इक्वेशन दे के भी पूछ सकते हैं आपसे, उस इक्वेशन कोनिक का इक्वेशन, उस कोनिक का आपको डायरेक्ट्रिक्स बताना है जिसका इक्वेशन क्या है, ए है। तो जिसका इक्वेशन ए होगा तो आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो क्या आएगा, यल बाई आर ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो आपको आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए कि यही आने वाला है। ठीक, अगर इस टाइप का नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात है, सबको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बातें करते हैं इसके। यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत है, आपत्ति है तो बता सकते हैं। चलिए अब कुछ रिमार्क पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, जो अभी हम लोगों ने दोनों पढ़ा है, दो बातें इन्हीं से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से करेंगे रिमार्क। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोनिक का इक्वेशन, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग जो जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करेंगे। तो पहला हमने पढ़ा था कोनिक का इक्वेशन, इसको हम कहे थे यस, और ये हमारा हो गया कोनिक। ठीक, इसको हमने कहा था पोल, और इसे हमने कहा था डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा क्या है, डी है डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा यस है पोल, तो ये है हमारा पोल। ठीक, अब ये हमारा एक्सिस ऑफ कोनिक, अब इसी को हमने क्या कहा है, इनिशियल लाइन, लाइन। ठीक, क्वेश्चन जब देते हैं तो इसी से रिलेटेड पूछते हैं जो हम रिमार्क बताने वाले हैं। ठीक, तो इस केस में कोनिक का इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, यल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, लिखते चलिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें कि जो हमारा कोनिक है, ठीक, तो इस डायरेक्शन में तो आपको दिख रहा है, अगर कोनिक हमारा इस डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, हम इस तरीके से चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, क्लियर होगी बात है। तो ये जो हमारा है यस ए, ये हमारा इनिशियल लाइन ही रहे। अब क्या करना है हमको कि कोनिक अपना क्या करना है, रिमूव कर देना है, इस डायरेक्शन बना देना है। इस डायरेक्शन में क्या क्या बनेगा, हमारा कोनिक बनेगा, और जो इसका एक्सिस है अब इस साइड में ले जा रहे हैं हम। ठीक, तो ये कोनिक का एक्सिस है जिसे हम कह रहे हैं एस जेड, इधर जा रहा है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स डी। ठीक, ये हमारा है यस। तो अब इनिशियल लाइन तो यही है, इसी के लॉन्ग है, पैरेलल इसी के आगे, तो जो हमारा यस ये होगा, ये इनिशियल लाइन होगा। ठीक, इनिशियल लाइन, तो इनिशियल लाइन तो यही है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये कितने एंगल से रोटेट हो गया, हमारा एक्सिस कितने एंगल पे है, ये 180 डिग्री पे। ठीक, तो 180 डिग्री पे हो जाएगा, यहाँ पर एक्सिस कितने डिग्री पे रोटेट हुआ है हमारा, 180 डिग्री। भाई ये वाला हमारा है ना
एक्सिस कोनिक का, तो इसे लिखिएगा एक्सिस ऑफ, ठीक। इधर एक्सिस ऑफ कोनिक हो गया, हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया डी, इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। 180 डिग्री पे हो गया, तो इस केस में हमारा क्या लिखेंगे, कोनिक जब किसी एंगल पे हो तो क्या लिखेंगे, यल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस, और इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, 180 आ गया, यहाँ से रखेंगे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस 180, सॉरी अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 180, यानी थीटा माइनस 180 डिग्री। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसी को, तो इसको हटाते हैं अभी यहाँ से, इनिशियल लाइन आप लोग लिख लीजिएगा नीचे, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा इनिशियल लाइन, ठीक। इसको इसी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, देखते रहिए, हम आपको बता दे रहे हैं सारी चीज़ें जो कि आपको पूछा जाता है एग्जाम में, एल बाई आर। तो यहाँ से क्या जाएगा, डायरेक्ट कभी कभी इक्वेशन यही दे देते हैं कि 180 डिग्री पे रोटेट है, तो उस केस में इक्वेशन बताना है, तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ लिया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई कास 180 इधर ले लें और माइनस थीटा, अब यहाँ पर 2 बार करके दिखाएं या आप लोग समझ जाएंगे इसको, चलिए कर देते हैं 2 बार, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 180 माइनस थीटा, अरे भाई क्या हो जा रहे हो तुम, 180, भाई क्यों घूम जा रहा है तुम, 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो आप जानते हैं कॉस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के अंदर अगर माइनस ले लें तब भी बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, फोर्थ चतुर्थांश में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो थीटा हमारा क्या हो जाता है, कास्ट माइनस कास्ट थीटा, ओ सॉरी कास माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कास्ट थीटा के, ठीक। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ से हम लोग माइनस सब गायब कर सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 प्लस ई कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, अब कास 180 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री से मतलब कम आएगा, तो मतलब इधर आएगा कहीं, तो यहाँ आएगा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो कॉस निगेटिव होगा, और हमारा 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, तो 1 माइनस ई हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो यल बाई आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 माइनस ई कॉस थीटा, क्लियर। तो कभी कभी आपको दे देंगे का कौन किया है, तो बताइए इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, और पूछ लेते हैं इसेंट्रिसिटी वैल्यू देंगे, कुछ वैल्यू दे देंगे, कभी कभी पूछते हैं, जैसे एल इक्वल टू आपको दे दिए 4/r इक्वल टू 1 माइनस 4, या 4 दे दें या 2 दे दें, मान लीजिए 4 ही दे दे रहे हैं यहाँ पर, 4 cos थीटा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अब इसको देखें तो इस टाइप का कभी माइनस वाला को देखे ही नहीं है इक्वेशन, कहेंगे माइनस कैसे आ गया, तो इसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं ना, तो इस केस में जब भी दिया जाएगा तो आप किसको समझेंगे, इस वाले इक्वेशन को समझेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर किससे करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करके, यहाँ पर इक्वल टू हमारा क्या है 4 है, और यहाँ पर एल इक्वल टू बात करेंगे तो 4, तो अब पूछेगा लेटेस्ट रेक्टम, तो 2l निकालना होगा, तो 2l क्या आएगा 2 इंटू 4, क्या आ जाएगा 8, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना है 8, बहुत लोग एग्जाम में 4 ही लिख के चले जाते हैं, मार्क्स पूरे कट जाएंगे, ठीक, क्योंकि यल हमारा क्या है सेमी लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारा क्या है इसेंट्रिसिटी, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया, तो ये सारी चीज़ें नोट करिए और वहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो अब माइनस दिखेगा तो आप पहचान जाएंगे ना, अगर माइनस उसके आगे लगा है इसका मतलब 180 डिग्री रोटेट करना है, क्लियर। जब भी चेंज देखने को मिलेगा तो यहाँ पे चेंज करने को देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारा माइनस आया है, ठीक। तो ये हो गया दूसरा, तो फर्स्ट में हमने ये दिखा दिया, और ठीक देखिए एक जो हमारा पर्टिकुलर केस बना उसको हम बता दिया, तो यही एक पर्टिकुलर केस बनता, तो ए बन गया, ठीक। अब क्या हो सकता है, कोनिक नीचे की ओर चला जाए या कोनिक ऊपर की ओर चला जाए, तो अब यहाँ पर फर्स्ट केस में ए वाला हो गया, और बताते हैं इसमें, तो इसी का हमारा ये दूसरा केस हो गया, मतलब फर्स्ट था, फर्स्ट में हमने बताया, तो फर्स्ट का ही एक पार्ट है तो इसको कह दे रहे हैं ए, या कह सकते हैं सीधे इसी को सेकेंड पार्ट यानी पार्ट 2, अब थर्ड पार्ट भी देख लेंगे इसी में, तो मान लीजिए 2 हो गया, थर्ड देखते हैं रिमार्क के अंदर ही, रिमार्क नंबर 3, तो इस केस में कोनिक का इक्वेशन हमने क्या पाया, इस कोनिक का इक्वेशन क्या आ गया हमारा, यल बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर हियर अल्फा इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, या एक्सिस कह सकते हैं, इनिशियल लाइन से कितने एंगल बना रहा है 180 डिग्री, डायग्राम बना लीजिएगा, यस हमारा क्या है पोल है, तो थर्ड वाले पे चलेंगे, तो थर्ड को और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा,
यहाँ पे थर्ड पे आ गए। तो थर्ड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायग्राम इधर बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, यस हमारा क्या है, पोल है। ये हमारा क्या है, यस ये क्या है, हमारा इनिशियल लाइन है। अब कोनी को क्या करें, 90 डिग्री पे रोटेट कर लें। हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो एक्सिस कुछ इस तरीके से हमारा कोनिक बनेगा। क्लियर है, कोनिक इस तरीके से बनेगा। क्लियर, तो हमारा यस है, ये हमारा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो जाएगा, इसको हम डी से डिनोट कर दें, और हमारा जेड हो गया, एस जेड। क्लियर, तो इस केस में कितनी डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। तो एक हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितने डिग्री पर रोटेट होगा, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ इक्वेशन लिखे कोनिक का, तो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस 90। क्लियर, पहले लिख लीजिए अल्फा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अल्फा किसी एंगल पे इंक्लाइड होगा तो यही लिखते हैं कोनिक का इक्वेशन। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री। हियर लिख लीजिएगा, हियर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एल बाई आर इक्वल टू, देखिए इसको अब माइनस जान रहे ऑब्जर्व हो जाएगा, तो यानी कास 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस, यानी फर्स्ट में तो क्या है 1 प्लस, अब पॉजिटिव ही रहेगा ई, और कास क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में लिख देते हैं, तब भी उनको नहीं समझ में आता है कि हमारा साइन में कैसे कोनिक का इक्वेशन लिखा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ई साइन थीटा, यही बनेगा ना। किसी को कोई दिक्कत है आपत्ति, भाई थीटा की जगह हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और कास के अंदर है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी 90 माइनस थीटा ले सकते हैं कास का अंदर। और कास 90 माइनस थीटा होता है साइन, ठीक, सिंपल साइन थीटा, तो इसकी जगह साइन थीटा। तो दूसरा कोनिक का इक्वेशन अगर साइन लिखा है, इसका मतलब कहाँ पर जा रहा है, अगर साइन में लिखा है तो सबको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो साइन में थीटा लिखा है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कास 90 माइनस। क्लियर, और फिर ऐसा लिखा है तो थीटा माइनस 90। ठीक, तो कॉस में बना भी सकते हैं, अगर बनाना आ रहा है, तो नहीं बनाना आ रहा है तो साइन में भी पहचानना सीखिए। अगर साइन ही दे रहे हैं तो डायरेक्ट इससे तो कंपेयर करके कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड फोर्थ बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी हम लोग बता दे रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स का भी ऐसे ही होगा, हम इसका बता रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स का आप लोग चेंज कर लीजिएगा यहीं बदल बदल के, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर इस केस में कितने एंगल पे है, जो हमारे ये वाला एक्सिस है तो 90 डिग्री पे। तो डायरेक्ट्रिक्स में भी पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कास से वो कहाँ चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी ई साइन थीटा। 1 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक, यानी इस केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एल बाई आर माइनस ई कास थीटा। ठीक, चलिए, तब ऐसा मत कहिएगा आप डायरेक्ट्रिक्स के लिए नहीं बताए हैं, केवल कोनिक के लिए बताए हैं। तो दोनों बातें हो जा रही हैं, क्योंकि हमने बताया था 1 यहाँ से रिमूव जैसे ही करेंगे, बाकी चीज़ें जो बचेंगे उसको डिनोट करेगा उसी डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को, तो उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग। तो फोर्थ हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा क्या है, यस, ये हमारा ए है। अब हो सकता है कोनिक हमारा इस साइड में आ जाए, नीचे की ओर आ जाए। क्लियर है, चलिए डायरेक्ट्रिक्स हमारे नीचे की ओर आ जाएगा। अब मान लीजिए इस तरीके से हमारा बन गया है कोनिक, इस तरीके से। तो कितना डिग्री रोटेट हुआ इनिशियल लाइन से, घूम के आएंगे तो 90, 180, और एक आ गया 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री रोटेट हो गया। यानी जो हमारा एक्सिस है कोनिक का वो 270 डिग्री से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हमारा डायरेक्ट्रिक्स है जो कि हमारा क्या है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ कोनिक। सारी चीज़ें डायग्राम बनाइए कापी में। ये हमारा 27 डिग्री, 270, 270 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो इस केस में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा माइनस 270 डिग्री। तो अल्फ़ा लिख लीजिए एक बार पहले आप लोग, फिर लिखेंगे इसको 70 डिग्री। तो अल्फ़ा अब लिखेंगे हियर अल्फ़ा इक्वल टू 270 डिग्री। तो पुट कर दीजिए एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे तो थीटा माइनस कर सकते हैं, लिखें डायरेक्ट लिखें 270 डिग्री माइनस थीटा। दिक्कत तो नहीं है किसी को ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा इसमें, बाहर हो जाएगा। तो बहुत लोगों को ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि ये इधर कैसे आ गया, इधर माइनस में है तो कैसे आया, आपको ये पता है, अब छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग। ठीक, तो 1 प्लस, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दें आप लोगों को। देखिए क्या कि हमने अल्फ़ा को इधर लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये बचा अल्फ़ा माइनस थीटा। और ये कॉस के अंदर माइनस क्या होता है, बराबर ही होता है, तो कॉस को हम हटा सकते हैं तो अल्फ़ा माइनस थीटा हो गया। अब वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए रोइए मत आप लोग, हम बता देंगे छोटी छोटी चीज़ें भी।
बाकी आप लोग अब करना जानिए, बार बार एक एक स्टेप करेंगे तो समझ जाएगा आपके एग्जाम में। तो अब अपना दिमाग थोड़ा सोचने का तरीका बदलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 270 डिग्री जब रहता है तो कॉस चेंज होगा। और किस चतुर्थांश में ध्यानपूर्वक देखिए, 270 डिग्री यहाँ है तो कम इससे है, कुछ थीटा कुछ एंगल घटा रहे हैं तो यानी कुछ इधर आएगा हमारा। ठीक, तो किस एंगल में आ जाएगा इधर, ये कहाँ आएगा भाई, थर्ड ना, थर्ड क्वाड्रेंट भाई, ऐसे है ऐसे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड ये थर्ड। 270 डिग्री इधर आता है तो माइनस थीटा है तो यानी इधर कहीं आएगा। और इसमें कॉस क्या होगा, चेंज होगा। जब 270 रहता है तो कॉस साइन भी चेंज होता है, और साथ में थर्ड में है तो कॉस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो इसको साथ में करेंगे माइनस हम लोग, यानी कॉस चेंज होगा माइनस में ई, और कॉस होगा चेंज साइन में, तो साइन थीटा, तो ई 1 माइनस ई साइन थीटा, तो एल बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई साइन थीटा। दूसरा फार्मूला क्या है, मान लीजिए आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो साइन को कैसे भी कन्वर्ट करके कास में लीजिए, तो क्या साइन थीटा की जगह लिखेंगे ताकि हमारा यहाँ प्लस बच जाए और साथ में 21 में कन्वर्ट हो जाए कास में। तो इसको लिख सकते हैं 1, इसको बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होगा हमारा बताइए, यहाँ माइनस है तो साइन को कॉस के फॉर्म में लिखें ताकि माइनस आ जाए, वैल्यू जो निकल गया है माइनस साइन, तो यानी माइनस हमारे यहाँ था। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं प्लस ई। अब जैसे नहीं पता है कि कैसे -270 लिखिए, कितना लिखें, तो आप देख लीजिए करके ना, साइन को कॉस में कन्वर्ट होगा तो या तो कौन से में होगा, या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, यही दो ऑप्शन बचते हैं साइन के लिए। क्लियर, तो या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, तो ये फर्स्ट में तो हो नहीं सकता पॉजिटिव है, तो होगा कहाँ, थर्ड में, तो थर्ड में लिखेंगे। तो थर्ड में क्या लिखना होगा, 270 माइनस थीटा टाइप करके। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, किसका इक्वेशन हो गया, कोनिक का इक्वेशन हो गया। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की बात करें इस केस में तो क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए इस केस में क्या आएगा। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा एल बाई आर माइनस टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा। क्लियर, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब कोई नहीं है, अब फिर से रोटेट करके ले जाएंगे 90 डिग्री तो फिर इधर ही आ जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो कभी कभी एक और दे देते हैं वो लोग ऐसे करके, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दिखा दे रहे हैं हम आपको करके। फोर्थ हमारा कौन सा ये था केस, फोर्थ या फिफ्थ कर दे रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, यस है, ये हमारा ए है इनिशियल लाइन। ठीक, और हम बना रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसी के जस्ट बगल से ऊपर से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, मतलब जस्ट इसी के ऊपर है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऊपर बनाने के बजाय नीचे बनाइए उसको ताकि ज़्यादा समझ में आए कि घूम के आया है। ये ऊपर से बनाएंगे तो आपको नहीं लगेगा। तो डायग्राम को फिल करिए, इमेजिनेशन अपनी पावर बढ़ाइए, इमेजिनेशन पावर। ठीक, इसको नीचे से करिए ताकि आपको समझ में आए, रोटेट होकर नीचे से आके सट गई है इसी में लाइन एकदम, इसके बीच में कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल पे है। ठीक, अब ब्लैक वाली को थोड़ी सी और बड़ा कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो हमारी इनिशियल लाइन थी, और ए को ऊपर लिख लीजिए, ए को ऊपर लिख लीजिए। ठीक, ऐसे ही इनिशियल लाइन हो गई। और एंगल कितना हो गया, घूम के अगर आया होगा तो यहाँ से ब्लैक वाले से लेकर के जो हमारी पिंक वाली है लाइन यहाँ तक कितने डिग्री, 360 डिग्री। और कोनिक हमारा किस तरीके से बन गया है, ए। ठीक, इस केस में बताइए डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा डी, ये 90 डिग्री। चलिए इस केस में बताइए क्या होगा, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, 360 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस ई कॉस 360 माइनस थीटा लिख रहे हैं। आप समझ में आ रहा है ना, माइनस कहाँ जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ईयर लिख लीजिएगा, अल्फा इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 है तो इसमें कॉस कोई चेंज नहीं होगा, तो 1, और किसमें है, फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो यानी ई का थीटा। तो सिंपली देख रहे हैं वही आ जा रहा है इक्वेशन, एल बाई आर प्लस ई का थीटा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी वो लोग बोल देते हैं कि जब हमारा एक्सिस क्या हो, इनिशियल लाइन के 360 डिग्री बताएं या 1 राउंड लगा ले, तब उस केस में बताना है आपको कि कोनिक का इक्वेशन क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किसका होगा इक्वेशन, इसी का होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही कुछ फार्मूले थे तो जो बताना था तो हमने बता दिया, साथ साथ में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी आप लोग जान गए। इन 4 केसों में क्या हो सकता है, क्या होगा, जो माइनस होगा वो माइनस के साथ है, मैं 1 हटाने के बाद वही सारे क्या हो जाएंगे, कोनिक्स और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन हो जाएंगे। तो इतनी बातें आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग रोते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए या नोट्स के लिए रोते रहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए SAN, सारा स्मॉल में रहेगा, EETMATHS 48। ठीक,
संजीत मैथ्स 48 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिख जाएगा। बाकी मोबाइल नंबर लिख लीजिए 88 080 23 920, और नेक्स्ट नंबर एक और लिख लीजिए 88 083 43 873। किसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी सवाल पूछना हो तो एक नंबर और लिख लीजिए 99 36 53 14 53। कोर्स से इंक्वायरी लेना हो कुछ भी कि कोर्स कैसे मिलेगा, फीस कितनी है, उन सभी चीज़ के लिए तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर ये आपको नहीं जवाब देते हैं तो आप इस नंबर पे हमारे पास कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको रिप्लाई दे दीजिएगा। व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर लीजिएगा। कॉल अगर करना हो तो व्हाट्सअप पे पहले मैसेज कर दीजिएगा। अगर पहले दिन में हम आपको रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं IIT जैम का, IIT जैम। ठीक, क्लास तो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। IIT जैम की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। प्रिपरेशन इसकी कब से तैयारी करनी चाहिए। और जो लोग भी इच्छुक होंगे आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। ज़्यादा बच्चे को नहीं लेंगे, केवल 50 स्टूडेंट को गाइड करेंगे तो ताकि हम प्रॉपर गाइड कर पाएँ। ठीक, तो 50 ही स्टूडेंट को लेंगे। तो जो इच्छुक होंगे आप लोग पहले से ही मैसेज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तब बाद में मत कहिएगा कि हमें ऐड नहीं किया गया, क्योंकि सभी बच्चों को पर्सनली हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है ना कि सबको गाइड करें कैसे पढ़ना है, क्या कैसे करना है। ठीक, तो जो भी होंगे तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्वेश्चन भी दिए जाएंगे IIT जेम से रिलेटेड, और आपको वीडियो लेक्चर भी हो सके तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा IIT जेम से रिलेटेड मैथ से। अब अदर सब्जेक्ट के लिए हमसे मत इंक्वायरी लीजिएगा, केमिस्ट्री। बाकी देखते हैं अगर आपको मिल जाते हैं जो कि IIT जेम से ही हैं पढ़े लिखे, यानी जो अभी तक IIT में पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। अगर बात हो जाती है उनसे, अगर उनके पास समय बचता है तो अदर सब्जेक्ट के जो भी होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो हम आपको पर्सनली गाइड करा देंगे उनसे। ठीक, चलिए, तो आप लोग जो भी इच्छुक होंगे तो आप लोग बताइएगा। ठीक, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।